नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर एक जमाकर्ता हैं। उन्होंने 26 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया था और उनका जो कुल जमा धन था 1,84,000 रुपये था। उसके उपरांत जमाकर्ता को 10,000 रुपये भी प्रथम पोर्टल से मिल चुका है। इनके एक खाते में डिफिशियंसी बताई गई कि साफ इमेज नहीं है। इन्होंने साफ इमेज अपलोड की, लेकिन इनको भुगतान बाकी का जो 40,000 रुपये मिलना था वह नहीं मिला। इन्होंने सरकारी पोर्टल कोई है उसके माध्यम से इन्होंने शिकायत भी दर्ज की। वहां से जवाब आया, जवाब वही जो प्रिंट आउट है इनके पास में कि या तो आप सोसाइटी से संपर्क करें या डिफिशियंसी को चेक करें। तो इनको स्वयं पता नहीं कि ये लिख कर क्या दे रही है। ठीक है, जमाकर्ता ने सोसाइटियों से संपर्क किया। उन्होंने बोला भाई जब पेमेंट ही एलिजिबल हो चुकी है तो अब कोई कमी नहीं है, आपको इंतजार करना होगा। उन्होंने इंतजार किया, लेकिन तब भी उनका भुगतान नहीं आया। फिर उन्होंने पुनः जो इस पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया। चूंकि इन खातों का कंज्यूमर फोरम जिला सागर की ओर से बहुत पहले ही आदेश हो चुका था 2021 की समथिंग, तो उन्होंने वह आदेश भी सीआरसीएस को पहुंचाए कि भाई हमारा सब कुछ डाटा सही है, फिर मेरा भुगतान क्यों नहीं डाला जा रहा। सीआरसीएस की तरफ से वही जवाब आया, वही जो पूर्वज जवाब दिया था उसको रिवीजन कर दिया। जो मतलब 6 माह पहले जवाब दिया था वह जवाब उस जमाकर्ता को पुनः दे दिया गया। कुछ दिन बाद उस जमाकर्ता ने पोर्टल पर देखा तो उसका अमाउंट था, जो जमा धन था 1,84,000 रुपये, वह बढ़कर है जो जमा धन 2,23,000 रुपये हो गया। लगभग 2,23,000 रुपये में से यदि हम 1,84,000 रुपये घटाते हैं तो 1,39,000 रुपये अतिरिक्त है जो अमाउंट उसमें है जो बढ़ गया। जमाकर्ता ने इसकी जानकारी सरकारी पोर्टल के माध्यम से, शिकायत जो पोर्टल है उसके माध्यम से उनको दी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। वही पुराना जवाब जो का त्यों उस जमाकर्ता को दे दिया गया। मैंने कहा आप टोल फ्री नंबर पर बात करें, तो उसने बोला जब कोई उठाए तब तो बात करें। उसने करीब 50 बार फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कुछ लोगों ने बताया कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, किसी को 10,000 का 10 लाख बता देंगे, डालेंगे नहीं। इसमें सीआरसीएस के कुछ कर्मचारी और सहारा के कर्मचारी मिले हैं। जो शिकायत करता है यह वैध जमा करता है। वैध तो जो 29 मार्च 2023 के पहले हैं वह तो सभी वैध हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है जो कर रहा है या जो कि कंज्यूमर फोरम के आदेश हैं, तो ये लोग जानबूझकर है जो या खेल खेल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि जिससे कि है जो और व्यक्ति जागृत ना हो सकें, कानूनी कार्रवाई ना करें। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अमाउंट जानबूझकर है जो इसमें इस प्रकार का अपडेशन डालेंगे, और अपडेशन डालेंगे तो स्वाभाविक वह जमाकर्ता शिकायत करेगा। अमाउंट मिसमैच कर देना, 10,000 का 10 लाख बता देना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उस जमाकर्ता का अभी तक पैसा नहीं आया और ना सुधार हुआ। स्कूटी एंड प्रोग्रेसिव आज भी चल रहा है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है। इसी प्रकार यह जमाकर्ता है कि जब इन्होंने वैधानिक है जो जानकारी उनको दी तो इनका जानबूझकर है जो 184 था उसको 3,23,000 रुपये कर दिया। अब स्वाभाविक यदि ये आरटीआई भी लगाएंगे अथवा कंप्लेंट करेंगे
तो क्या होगा कि उसमें बताएंगे यह तकनीकी समस्या है और इसमें सुधार चल रहा है। फिर वही होगा स्क्रूटिनी इन प्रोग्रेस। तो ये जानबूझकर है जो इस प्रकार से भेदभाव है जो जमाकर्ताओं के साथ किया जा रहा है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीआरसीएस की टीम, क्योंकि जहां जिसको 20 लाख रुपए मिलेंगे तो भाई वह किसके गुण गाएगा, क्योंकि आजकल है जो मानवता से किसी को कोई मतलब नहीं है, मरो अथवा जियो, दाम कराए सब काम। न्यायालय के आदेश को है जो ये लोग मजाक बना के रखे हैं। ये लोग जानते हैं कि ठीक है आपने न्यायालय का आदेश आ गया, अब हम उसको किस प्रकार घुमाएंगे, आप शिकायत भी करेंगे तो हम कहेंगे ये तकनीकी समस्या हो गई। तो इन पर तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन यदि जमाकर्ता की एक स्पेलिंग भी यदि मिस्टेक है जो कि सरकारी विभाग द्वारा दस्तावेज बनाया जाता है, यदि उसमें एक की जगह आई है तो उसका भुगतान नहीं डाला जाता, उसको एक शपथ पत्र मांगा जाता है, डिफिशियंसी दी जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कानून का ये लोग मजाक बना के रखे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, किसके इशारे पर कर रहे हो और इनको क्या लाभ मिल रहा है। कुछ जमाकर्ताओं की यह भी शिकायत है कि पेमेंट एलिजिबल है। कुछ लोगों का 10,000 रुपये, एक दो व्यक्तियों का बहुत पहले आ चुका है, लेकिन 40,000 रुपये आज तक नहीं आया, उसमें एलिजिबल बता रहा है। ये कहते बैंक में चेक करो, बैंक वाले कहते डीबीडी सक्रिय है, आधार कार्ड भी अपडेट है, तो फिर किस चीज की समस्या है। फिर बोलते आप इंतजार करो, यानी आपका सब सही है तो आप इंतजार करो। तो कहने का मतलब कि यदि इसका डाटा है जो अभी तो पोर्टल चला और जब इसका डाटा निकाला जाएगा कि किसको कितना पैसा मिला, तो ये आपको है जो स्पष्ट होगा कि जो वैध बकाया निवेशक हैं, है तो मैंने पूर्वत भी कहा, लेकिन वैध बकाया निवेशक विशेष रूप से जिनके हाईकोर्ट और कंज्यूमर फोरम के आदेश हैं, जो विगत वर्षों से अपने भुगतान हेतु तरस रहे हैं, उनकी मेंबरशिप अपलोड नहीं है अथवा मास्टर फॉर्म अपलोड नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, खाली उनका है जो इस पोर्टल के नियम के अनुसार से वो पात्र थे, और वह जो सहारा के जो कर्मचारी हैं, उनके परिजन रिश्तेदार या उनसे विशेष है जो घनिष्ठता रखते थे, उनको प्राय भुगतान सबसे ज्यादा डाला गया। तो इस बात से पूरा है जो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह इस पोर्टल पर है जो खेल चल रहा है। और शिकायतें आप कितना भी कर लो, ऐसा लगता है ये सब लोग मिले हुए हैं, इनको कोई भी, ये लोग है जो इतना षड्यंत्र करके चल रहे हैं कि किसी का है जो एलिजिबल पेमेंट हो गया उसको रोकना है तो उसको रोक ही रखो, कह दो आप अपना अकाउंट है जो देखो कि आपका डीबीडी निष्क्रिय तो नहीं हो गया, बोल रहा डीबीडी सक्रिय है। तो आप देखोगे उसमें एड्रेस, अब अभी तक आपने सुना है कभी कि ऐसा हो कि एक पोर्टल पर आपका एड्रेस है जो अपडेट दिख रहा है और जो दूसरा रिसबमिशन पोर्टल है उसमें अनलिस्टेड एड्रेस दिख रहा है, जबकि दोनों पोर्टल है जो सीआरसीएस के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। तो ये पेमेंट रोकने हेतु जितना बन सके यह पहला पोर्टल होगा कि जमाकर्ताओं को भुगतान ना देने पड़े, इसमें तरह तरह की डिफिशियंसी डालो, यही सच्चाई है। गरीब जनता बेचारी है जो अपने पैसों के लिए भटक रही है, और ये विश्व का प्रथम पोर्टल होगा कि ना देने हेतु इतनी सारी डिफिशियंसी दी गई कि आपको है जो इतनी सारी डिफिशियंसी कंप्लीट कराओ। अब सहारा के ऑफिस बंद है और इनकी कनेक्शन वीपीएन क्या बोलते वो भी बंद है, स्वाभाविक है डिफिशियंसी हटेगी नहीं तो आपका भुगतान भी संभव नहीं होगा। और इसीलिए ये सब लोग अपना है जो चाहते हैं
कि वो जो पैसा पड़ा हुआ है गरीब जनता की खून पसीने की मेहनत का पैसा है, सहारा से भी खाते में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में रीइन्वेस्टमेंट किया गया। उसी पैसे से सब लोग है जो सैलरी चाहते हैं, उसी पैसे से है जो ऐसा लगता है कि सहारा इंडिया नए धंधे की शुरुआत करना चाहती है। इनकी पैसा देने की 1% भी है जो इस नियत साफ नहीं है। एक दो लोग हैं जो मीडिया में बड़ी बड़ी आके बातें करेंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ इनको भी पार्टी बनाना चाहिए कि आप किस आधार पर, किस ओहदे पर है जो पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि सहारा की ओर से कोई व्यक्ति जिसका पद हो, जो जवाबदेही पूर्वक कहे कि मैं फलाना हूँ और मैं संपूर्ण जवाबदारी लेता हूँ, तो ये लोग कोई कार में बैठ के बनाएगा या फिर कोई है जो बड़ी बड़ी है जो बातें करेगा। इससे पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इन लोगों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये साइड एड से अपलोडिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, तो स्वाभाविक है कि नीचे से लेकर ऊपर तक है जो ये पैसा जाता है, तो इन लोगों का तो हित होगा। और मैं नहीं कहता, ठीक है, जो कुछ भी है भाई मजबूरी है, जो जमाकर्ता के नाम डिफिशियंसी हुआ जमाकर्ता की गलती है, और जो कंपनी की वह कंपनी को सुधारना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होकर आज किस तरह है जो जमाकर्ता परेशान है, एजेंट परेशान है, फ्रेंचाइजी गार्जियन परेशान है, वर्कर परेशान है, तो यह सब स्थिति से आप देख सकते हैं कि किस तरह है जो यह तमाशा चल रहा है। लेकिन क्या करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और देखते जाओ इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोग रखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का एक लिखित कानून है और हम लोग मौखिक कुछ भी कहते रहे उससे कोई मतलब नहीं। जो मैंने बात बोली है मेरे पास इसके प्रमाणित साक्ष्य हैं, और जब मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य होते हैं तभी मैं वह वीडियो बनाता हूं। और मैं सीआरसीएस को पूर्ववत भी चैलेंज कर चुका हूं कि आपके द्वारा जमाकर्ताओं के भुगतान देने में भेदभाव किया जा रहा है और मनमाने तरीके से भुगतान दिया जा रहा है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कुछ जमाकर्ताओं द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन उनका समाधान नहीं किया गया, अभी तक उनका पैसा नहीं डाला गया। ये सब चीजें हैं जो मैं रखे हुआ हूं, और मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह भेदभाव किया जा रहा है, जानबूझकर है जो पैसे को रोकना, टाल मटोल करना, गलत आंकड़े प्रस्तुत करना ताकि समय पास किया जाए। किसी को 2 लाख की किसका दावा, उसको 10,000 रुपये की जगह 10 लाख कर देना, ये तमाम प्रकार के विषय वस्तु हैं। सीआरसीएस अपनी जवाबदेही से बचती है, सहारा कहती है, सीआरसीएस सहारा की जो समितियां हैं वह कहती हैं इसमें सीआरसीएस की गलती है, और सीआरसीएस बोलती है सहारा की गलती है। तो यह सब है जो एक प्रकार से खेल है जो चल रहा है। खैर देखते हैं लीगल प्रक्रियाएं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, और इन विषय वस्तुओं को हम लोग रखते जा रहे हैं। और हम लोग की जो पैनल है उससे भी मैंने बात की थी, उनको रखते जाओ और प्रमाणित साक्ष्य रखते जाओ, जिससे कि ये पता चले किस तरह है जो इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो जानकारी यही थी, और इस वीडियो को यहीं पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।